हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हाँ, ये व्लॉग मैंने थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं सोलन की जो मार्केट है वो माल रोड। तो मैं और सुमन ही है, क्योंकि बच्चे जो है हमने घर पे रखे थे दानिश के पास। तो वो उसके पास है, वो उनको देख रहा है और हम जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि बच्चों को मार्केट ले जाना वैसे भी सेफ़ नहीं था। दूसरा तो बच्चे इधर उधर हाथ लगाते रहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको किसी चीज़ के लिए रोकना टोकना। तो इसीलिए हम ही दोनों निकल रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं और आपको दिखाती हूँ मैं सोलन की मार्केट। तो यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है और यहाँ से हम जा रहे हैं अब मेन जो माल रोड है सोलन का वो। तो मार्केट जो है वैसे वो थोड़े पीछे से शुरू हो जाती है, बट वहाँ से हम लोग नहीं आए क्योंकि हमें वहाँ पे गाड़ी पार्क करने में मुश्किल आती, तो पार्किंग के लिए यहीं पे जगह मिली थी। तो बस यहाँ से ये शुरू हो जाता है माल रोड। ये डीसी ऑफिस है और ये जो आगे की तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ रास्ता, ये है यहाँ का माल रोड। तो बहुत से लोग सोलन से होंगे भी, बहुत से लोग हैं जो सोलन को मिस करते हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। कोशिश की है कि जितना ज़्यादा दिखा सकूँ उतना दिखा दूँ, पर आपको पता ही है कि जब अंधेरा हो जाता है तो फिर प्रॉपरली आती नहीं है। जो वीडियो है वो थोड़ी सी ख़राब होती है और चलते चलते वीडियो थोड़ी सी शेकी बन रही है, क्योंकि मैं साथ में जो है ट्राइपॉड नहीं लेके गई थी अपना। तो यहाँ पे हम लोग मास्क ले रहे हैं, क्योंकि मेरा जो मास्क था वो बहुत ही चुभने वाला सा था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए आनंद कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो कि माल रोड पे ही है। तो बस यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ से तो हमने खैर कुछ शॉपिंग की नहीं थी, बट वैसे ही चलते फिरते अगर कुछ मिल जाता ढूंढ रहे थे, बट मिला नहीं। तो यहाँ से तो हमने कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। बट चलो यहाँ का जो थोड़ा सा व्यू है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आनंद कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये देखो काफ़ी सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, जैकेट्स वगैरह, स्वेटर वगैरह सब कुछ आपको जो है वो मिल जाता है। अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है, थोड़ा सा खोजबीन करनी पड़ती है, थोड़ा ढूंढना बहुत पड़ता है। तो अगर आप भी कभी आते हैं सोलन तो यहाँ पे ज़रूर जाना। ये मतलब वैसा शोरूम तो नहीं है, बट अलग अलग यहाँ पे आउटलेट्स है, तो आप अगर चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से भी। तो माल रोड के बाद हम आ गए यहाँ की जो अंदर वाली मार्केट है वो, यानी कि जो शूलिनी माता का मंदिर है उसके आसपास की ये मार्केट है। यहीं से जाते हैं शूलिनी माता के मंदिर को भी। तो यहाँ का भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे फ़िलहाल ये रहता है कि गाड़ियाँ नहीं चलती है। आई थिंक बाइक वगैरह थोड़ी बहुत चलती रहती है, बट गाड़ियाँ बहुत कम चलती है। लेकिन माल रोड पे गाड़ियाँ चलती है, जो कि शाम को 5 या 5:30 बजे के बाद चलना बंद हो जाती है कुछ टाइम के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए जो है वो वहाँ से गाड़ियाँ नहीं चलती है, बाईपास से जानी पड़ती है, ले जानी पड़ती है। तो ये है ऊपर वाली मार्केट, यहीं पे आई थिंक गंज बाज़ार भी है। तो बस यहाँ पे भी हम लोग फिर से वही कुछ सामान देखते जा रहे थे, और क्या क्या मैं लेके आई हूँ वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी इसमें, अगर व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा ना हुआ तो। बस अब यहाँ से हम चल दिए हैं वापस। ये अंदर मतलब जब हम पूरे अंदर आ गए थे इस मार्केट के अंदर, तब मैंने जाते हुए ये शूट किया है। तो बस यहाँ पे अब हम पहुँच जाएंगे पुराना बस स्टैंड।
तो ये जो पुराना बस स्टैंड से मुड़ता है रास्ता अंदर के लिए, ये वो वाली मार्केट है। तो यहाँ का जो व्यू है वो इस तरीके का है। तो जो भी लोग हैं सोलन से वो आप देख लो, एंजॉय कर लो। तो ये है यहाँ का गंज बाज़ार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बस यहीं से थोड़ा सा आगे और जाएंगे और फिर हम पुराना बस स्टैंड निकल जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। मैंने मास्क चेंज कर लिया था क्योंकि पहले वाला ना उसमें मेरे को सांस नहीं आ रही, तो मैंने ये कॉटन वाला ले लिया था। और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर की तरफ। ये ट्रैफिक पुल था भाई, दूसरा ही बंदा नहीं लाइन है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। शाम के टाइम ना जैसे ही ऑफिस वगैरह से लोग फ्री होते तो गाड़ियाँ और ज़्यादा हो जाती है सड़क में। प्लस मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। अब जितने मर्जी हॉर्न मारो, बहुत रश ड्राइविंग लग रहा था, अगर नहीं है ना, जितने मर्जी हॉर्न बजा लो लोग हटते नहीं है, मतलब हटते नहीं है। पर हमारे लिए प्लस पॉइंट ये हो गया कि अभी यहाँ से गाड़ियाँ मेन जो माल रोड है वहाँ से निकल रही थी। हाँ ले लो, कभी और रह जाऊंगा नहीं तो, है ना। ये जिस दिन दीदी के जाना होगा जिस दिन कर लूंगी, किस दिन जाऊंगी। तो चलो चलते घर की तरफ, अंधेरा भी हो रहा है वापस। और बच्चे भी एक ही आदमी के हवाले हैं, तो देखते हो उन्होंने क्या क्या धमाल मचाया होगा। मुझे एक बार फोन आ गया था काकू का, एक नहीं 2 बार आ गया था। तो चलो घर जाके मिलती हूँ आपसे। अंधेरा हो गया, वैसे भी कुछ कैप्चर नहीं हो पाएगा आई थिंक सामने का। हाँ ये यहाँ पे है सेंट लूक स्कूल है, ये मतलब सोलन के टॉप स्कूल्स में से एक है ये सेंट लूक है। देखो हिमाचल में संजय दत्त नहीं, हाँ पता नहीं कौन कौन है यार, से तो सनावरा है जितने बहुत सेलिब्रिटी है। लेकिन हिमाचल में ना 2-3 स्कूल ऐसे, 2-3 ही काफी है। तो कुछ बिशप कॉटन स्कूल है, वहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदे पढ़ के निकलते हैं। और एक सेंट लूक्स हो गया, एक वो सनावर जो है, सनावर तो आर्मी स्कूल, आर्मी है ना। हाँ अच्छा, बोर्डिंग स्कूल है सनावर, जो आप लोग शिमला और सोलन हाईवे, शिमला और चंडीगढ़ हाईवे पे सनावरा आता है ना बीच में, वहाँ पे एक स्कूल है सनावर वो। तो यहाँ से बहुत सारे जो है सेलिब्रिटीज पढ़ के निकले होते हैं। आई थिंक भूटान की जो रानी है वो सनावर से पढ़ी हुई है ना। हाँ भूटान की जो क्वीन है ना, ऐसा मुझे लगता है शायद। अगर मैं गलत हूँ तो यू कैन करेक्ट मी। तो चलो और घर में जाके मिलते हैं आपसे। तो अभी हम लोग घर वापस पहुंच गए और आपने मुझे देखा होगा कि मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए। आते ही हमने कपड़े चेंज किए, सारे कपड़े जो है वो बाहर रख दिए हैं जो पहन के आए थे, और प्रॉपरली सैनिटाइज करके सब कुछ। तब हमने बच्चों
को हाथ लगाया है, तो वो ये लोग चलेंगे यहीं पे साथ में, एक दुकान है इनके घर के पास वहाँ पे, क्योंकि मार्केट में हमें बच्चों के लिए लेना था बट मिला नहीं कुछ भी, तो उनको जेम्स दिलाने के लिए सुमन गई है दोनों को, और दानिश चले गए अपना जिम करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि सोलन की मार्केट में ना मैं बहुत कुछ शूट करूँगी, बट वहाँ पे क्या हुआ कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हर कहीं पे रुकने का वैसा कुछ हो नहीं रहा था। प्लस ऐसा होता वहाँ के माल रोड पे ना, जैसे शिमला का है तो आप फ्रीली घूम सकते हो, गाड़ियाँ नहीं चलती। यहाँ पे बैक टू बैक गाड़ियाँ चलती रहती है, तो थोड़ा सा शूट करना मुश्किल हो जाता है। शाम के टाइम किया जा सकता है बट फिर वीडियो क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आती है, क्योंकि भाई अभी हम छोटे छोटे व्लॉगर है, अभी हमारे पास वैसे कैमराज नहीं है। कैमरा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट क्या करना है ना, तो रात के टाइम इतना जो है क्लियर आता भी नहीं है, फिर हम लोगों को वापस भी आना था, इसलिए मैंने कुछ वहाँ पे ज़्यादा ऐसा कैप्चर नहीं किया। और अभी सोलन में किसी ने मुझसे पूछा था कि घूमने के लिए क्या, कुछ नहीं है, घूमने के लिए बहुत सारी जगह है सोलन में, बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बट अभी मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, बट कभी जब भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी। ये यहाँ पे मोरे ने दूध गिराया हुआ है, उसका निशान पड़ा है पूरे में। तो चलो देखते हैं खाने में क्या बनता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैं सोचा कि मैं हमेशा बोलती हूँ घर जाके मिलती हूँ, फिर घर जाके मेरे से कोई भी अपडेट आप लोगों को दिया नहीं जाता, मैं भूल जाती हूँ। तो बस अभी थोड़ी सी शांति भी है घर में, क्योंकि बच्चे बाहर की तरफ निकले। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ, पक्का मिलती हूँ थोड़ी देर में ही, और थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे हम ज़्यादा देर के लिए नहीं गए तो हम थोड़ी देर के लिए थे, बट आप सब लोगों को पता ही है कि थोड़ी देर के लिए मार्केट में चले जाओ तो कुछ ना कुछ मतलब टाइम लग ही जाता है। और मैं क्या क्या लेके आई हूँ वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सारा सामान अभी बाहर पड़ा हुआ है, सैनिटाइज होके फिर अंदर आएगा, तो फिर वो मैं आपको दिखा दूँगी कि क्या क्या लेके आए हम मार्केट से आज। वैसा कुछ ज़्यादा नहीं लेके आए हैं, थोड़ा बहुत जो भी लाए वो मैं आपको दिखा दूँगी ज़रूर से। ये देखो, एक मैं ये लेके आई हूँ गर्म बेडशीट, ये वाली, ये बेडशीट है, आपको ब्लैंकेट लग रहा है, मुझे भी लग रहा था कि ब्लैंकेट है, बट ये बेडशीट है गर्म वाली सर्दियों के लिए। और इसके ये रहे पिलो कवर्स, तो ये ऐसे क्रीम और ब्राउन कलर में है, ये देखो। और इसका जो एक्चुअल प्रिंट है ना वो ऐसा है। तो ये मैंने धर्मशाला के लिए लिया है। मुझे पता था आप लोग बोलोगे कि धर्मशाला में भी मिल जाएगा, बट हम लोग गए थे यहाँ पे मार्केट में तो वैसे ही ले आए हैं। ये देखो, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कलर। और एक और लाई हूँ मैं, वो थोड़ा लाइट कलर में है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। सॉरी, मैं दूसरी बेडशीट का वीडियो बनाना भूल गई, बट ये रही दूसरी बेडशीट, थोड़ी सी ये है ऐसी वाइट ब्राउन और मतलब मल्टी कलर जैसे शेड में है। ये देखो यहाँ से नज़र आ रही है ऐसी, ये फ्लोरल प्रिंट में है, और ये वाली थोड़ी अलग है। तो ये दोनों इसी में एक में ही पैक कर दिए। और ये मैं 2 ढाटू लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ढाटू नहीं बचे हुए सिर में बांधने के लिए। एक ये है और एक ये है, एक ढाटू ये है, 2 लेके आई हूँ, एक ये और एक ये, क्योंकि अभी ज़रूरत पड़ती है ठंड में सिर बांधने के लिए। तो ये मैंने 2 ले लिए, 100 के पड़े मुझे 2, यानी कि 200 के 2। गुड मॉर्निंग, कल शाम के बाद आज व्लॉग कैप्चर कर रहे हो। चलो ये ले जाओ अंदर, मासी के पास ले जाओ। आ गए सरकार? क्यों कल क्यों नहीं बनाया? कल बनाना था आपने बच्चों के साथ। बता दूंगा कल वाला, बच्चों के साथ बता दूंगा। अभी सो के उठे। इसको तो खांसी बहुत है, झूठी खांसी, फरेबी हंसी, हाँ वही झूठी वाली। तो आज बन रहा है ब्रेड टोस्ट। कैसे बनाना है यार, ये मेरे को नहीं आता यूज करना। खुद बनाओ। बना तो कुछ रही हूँ। सिर में दर्द हो रही है। नन्ना मुन्ना रही हूँ, देश का सिपाही हूँ। कल शाम के बाद व्लॉग नहीं कैप्चर किया, क्योंकि कुछ स्पेशल ही नहीं किया। कुछ स्पेशल किया, वैसे भी हम वैसे कुछ स्पेशल करते नहीं है, बट फिर भी इसलिए आज सुबह ही
कर रही हूँ। आज कुछ खास नहीं बन रहा है, आज वही ब्रेड टोस्ट बन रहा है और बच्चों को देंगे खाने के लिए है। देखो व्लॉगिंग जो है उसके लिए नए कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। ये आपकी वो है, क्या बोलते हैं उसको, मिथ्या भावना है। माँ नहीं मानती, माँ नहीं मानती, मम्मी बोलती मेरी माँ बिल्कुल नहीं मानती है ना। अभी व्लॉगिंग के लिए नए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है। जुबान अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए, मीठी होनी चाहिए। नए कपड़े पहनने का लड़कियां दिखती है। हाँ, लड़कियां भी आपको देख रही हैं। आपको लड़कियों को पता है कि यू आर अ मैरिड मैन एंड यू हैव अ हैंडसम सन ऑल्सो। दे रही हूँ। वाओ, टोस्टर ट्राई किया है। हाँ ऊपर कर दो इसे। बेटा ये टोस्टर वैसा ही होता है जैसे तवे पे करारी ब्रेड होती है ना, वैसे ही होता है, बट ये थोड़े से चुनचुने हैं और कुछ नहीं है। हाँ? है ना, क्या जैसे ब्रेड करारी करारी तवे पे गर्म होती है ना, वैसे इसमें भी होती है। पर आगे क्या था? आगे ये था कि फर्क सिर्फ इतना है कि उसके लिए तवा गैस पे चढ़ाना पड़ता है, इसके लिए स्विच बिजली का स्विच यहाँ पे प्लग इन करना पड़ता है। आज मेरे सिर में दर्द है यहाँ पे, इधर सुबह सुबह जैसे लगी। दो चूहे थे। चलो बना लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना। आप लोग मुझे इसी एक ही स्वेटर में देख के ना हैरान मत होना। एक्चुअली पता है क्या है कि स्वेटर की जरूरत पड़ती है सिर्फ सुबह सुबह और शाम के टाइम। दिन में भी मैं स्वेटर नहीं पहनती हूँ और रात को भी स्वेटर नहीं पहनती हूँ, तो फिर इसलिए यही चल रही है ना। स्वेटर तो रोज रोज कौन चेंज करता है। आदि पूछा ब्लॉगर तो देख ही चुके होंगे सारे, बार बार वही देखे जा रहे हैं। तो देख कैसा है ना, इनडायरेक्टली खत्म हो गया। इनडायरेक्टली ऐसे बोल रहा है कि अब अपने घर चले जाओ। मैं हमेशा अपने सेहत का काफी ध्यान